Hi, beautiful people. How are you all? I hope you all are doing amazing. So, my name is Jyoti Yogi Bhardwaj, and welcome back to my YouTube channel. Today we'll be talking about what is time management, how can we manage our time, and entirely about time management. Let's start with a very basic question कि आप लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट क्या है. अब ऑब्वियसली जस्ट आंसर योरसेल्फ बिकॉज आई कैन नॉट हेयर व्हाट आर यू आंसरिंग. तो टाइम मैनेजमेंट अलग अलग लोगों के लिए एक अलग अलग चीज हो सकती है. येस, दिस साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड कंफ्यूजिंग एट द सेम टाइम कि यार टाइम मैनेजमेंट का तो एक ही मतलब होता है. अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब क्यों होगा उसका? जी बिल्कुल हो सकता है. आपके लिए मोस्ट ऑफ अस जो मुझे देख रहे हैं अभी, और जब मैं पहले टाइम मैनेजमेंट के बारे में कभी सुनती थी तो मेरे लिए भी टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता था कि हम अपने टाइम को एक्चुअली कैसे एडजस्ट कर सकते हैं टू गेट समथिंग प्रोडक्टिव आउट ऑफ इट. प्रोडक्टिव इन द सेंस कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप कैसे अपने टाइम को मैनेज करें कि बहुत ज़्यादा हम पढ़ाई कर लें और बहुत सारी चीज़ें हम सीख लें सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव से. और अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हम ये सोचेंगे कि यार मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जॉब पे या अपनी स्किल्स पे ध्यान दूँ जिसकी वजह से मुझे एक बेटर जॉब मिल सके, या फिर मैं कुछ ऐसा कर सकूँ कि मुझे मेरी जॉब में प्रमोशन मिल जाए. राइट. और अगर हम कोई बिजनेस चला रहे हैं तो हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट का ये मतलब होगा कि मैं टाइम को कैसे मैनेज करूं कि मैं अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ा सकूं बेसिकली. दिस इज़ व्हाट वी ऑल थिंक एक्चुअली, बट दिस इज़ अ बिग नो फॉर मी. और ये चीज़ भी मैंने बहुत ही रिसेंट टाइम्स में एक्चुअली डिस्कवर की है कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट इज मेंट बाय टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट इज नॉट ऑल अबाउट utilizing your time or managing your time to get productivity out of it. It is all about managing everything, every aspect of your life in that particular time frame, which is 24 hours a day. ओके. हम सबके पास दिन के 24 घंटे होते हैं. अब उन 24 घंटों को हमें कैसे चंक डाउन करना है, कैसे बांटना है, कैसे मैनेज करना है ताकि हम अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को एक पर्टिकुलर टाइम दे पाएं जितना वो डिजर्व करती है, हर एक चीज को प्रायोरिटाइज कर पाएं और हर एक चीज को उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से टाइम दे पाएं. दैट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट. एंड हाउ आई केम टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, आई हैव अ लिटिल स्टोरी विच इज एक्चुअली पर्सनल स्टोरी, मेरी लाइफ के ऊपर है. ये उस टाइम की बात है, ये उन दिनों की बात है जब मैं 4th ईयर में हुआ करती थी, बीटेक 4th ईयर, और 7th सेमेस्टर के मेरे फाइनल एग्जाम्स थे. बट जो मेरे फर्स्ट कज़न है, मेरे घर के 3 किलोमीटर ही रहते हैं वो लोग, तो उनकी ना शादी थी. अब क्या हुआ, मेरे फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं और ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स थोड़े दिन बाद हैं. आज शादी है, कल मेरा पेपर है. तो मेरे को मतलब ऐसे हो गया कि यार पेपर है और भैया की शादी है, क्या करेंगे. तो सबने मुझे सजेस्ट किया और एज अ स्टूडेंट मैंने भी यही सोचा कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले से ही मैं तैयारी करना शुरू कर देती हूँ और शादी भी इंजॉय कर लूँगी, एग्ज़ाम भी अच्छे से दे दूँगी. दिस वॉज माई डील विद माई सेल्फ. और ऐसा ही मैंने किया. लेकिन जिस दिन शादी थी उस दिन मुझे ये था कि हाँ थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लेती हूँ. सुबह से शाम तक पढ़ाई करी, शाम का फंक्शन है तो शाम को रेडी वेडी होके चलो जी, चले गए हम मैरिज गार्डन में. अब वहाँ पे जाके क्या हुआ, एवरीबडी वॉज एंजॉइंग. ऑब्वियसली घर की शादी है, अपने खुद के कज़न की शादी है, भाई की शादी है, तो मतलब सब लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं. एंड आई एम वेरी दैट फन लविंग गर्ल जिसको ना शादियों में जाना तो बड़ा पसंद है. आई लव ड्रेसिंग एंड आई जस्ट वॉन्ट टू गो ओवर देयर, डांसिंग, हल्ला हुल्ला करना एंड ऑल दैट स्टफ. लेकिन मेरा दिमाग कहाँ था कि यार अगर मैं घर पे होती ना तो मैं एक बार और रिवीजन कर लेती तो मेरा एग्जाम थोड़ा सा बेटर हो जाता. मैं यहाँ पे आ गई. एंड इफ अगर मैं घर पे रहती तो आई एम वेरी श्योर कि मुझे हर टाइम पे शादी के बारे में मैं सोचती रहती कि हाय सब लोग शादी में एंजॉय कर रहे हैं भैया की शादी में एंड आई एम नॉट देयर. तो इसकी वजह से क्या हुआ, ना ही तो मैं शादी को प्रॉपरली इंजॉय कर पाई और ना ही मैं घर पे थी, ना ही मैं पढ़ पाई ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर टाइम पे. सो मेरे साथ क्या हुआ, नीदर आई वॉज एक्चुअली इंजॉइंग माई टाइम इन द वेडिंग नॉर आई वॉज देयर टू स्टडी.
जिसके बारे में मैं सोच रही थी। तो जहाँ पे मैं फिजिकली प्रेजेंट थी वहाँ पे मैं मेंटली प्रेजेंट नहीं हो पा रही थी, और जहाँ पे मेरा दिमाग जा रहा था, जहाँ पे मैं मेंटली प्रेजेंट थी, वहाँ पे मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं थी। उसकी वजह से ना मैंने शादी प्रॉपरली एंजॉय करी, और ऑफ कोर्स पढ़ तो मैं पा ही नहीं रही थी। तो इस स्टोरी का टाइम मैनेजमेंट से क्या लेना देना है? लेना देना बिल्कुल है। इसका टाइम मैनेजमेंट से ये लेना देना है कि यार आप अपने टाइम को इस तरह से मैनेज कीजिए, इस तरह से चंक डाउन कीजिए कि भाई 4 घंटे मुझे सिर्फ प्रोडक्टिविटी पे काम करना है, दिन के 3 घंटे मुझे अपनी फैमिली को देने हैं, मतलब पर्सनल लाइफ, दिन के 2 घंटे मुझे एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, ग्रेटिट्यूड लिखना है, और दिन के 8 घंटे या 7 घंटे या वॉट एवर इट इज अकॉर्डिंग टू यू मुझे अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। इतना टाइम मुझे क्रिएटिविटी में डालना है, बिकॉज आई लव क्रिएटिविटी, आई लव सिंगिंग, आई लव डांसिंग, आई लव पेंटिंग, जो भी आपकी हॉबीज हैं। क्योंकि असी ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हम जॉब्स में जाने लगते हैं, जैसे जैसे हम ये टेंशन लेने लग जाते हैं अपने दिमाग पे कि पैसे कमाने हैं, फ्यूचर करना, ये तो हम जो स्कूल में किया करते थे ना, जिन चीज़ों की वजह से हम खुश रहते थे, लाइक हॉबीज हमारी जो होती हैं, जैसे किसी की हॉबी होगी क्रिकेट खेलना, किसी की हॉबी होगी फुटबॉल खेलना, कोई डांस करना पसंद करता होगा, कोई पेंटिंग करना पसंद करता होगा, वो चीज़ें धीरे धीरे छूट जाती हैं। लेकिन उसमें हमारा क्या नुकसान है? ऑब्वियसली उसमें हमें करियर तो नहीं हमने बनाया, लेकिन उस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे, जिससे हमारे दिमाग को शांति मिलती थी, और अब वो चीज़ नहीं रही। तो प्लीज़ अपने टाइम को इस तरह से डिवाइड कीजिए कि 4 घंटे मुझे सिर्फ प्रोडक्टिव काम करना है, जिससे मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी मोनेटाइजेशन को बढ़ा सकूं। दिन के 2 घंटे मुझे अपनी हॉबीज को देने हैं, दिन के 2 घंटे मुझे सिर्फ अपनी फैमिली को देना है, उस टाइम नो फोन कॉल्स, नो प्रोफेशनल थिंग, नथिंग। दिन के 8 घंटे मुझे अपनी बॉडी को देना है, जिसमें से 7 घंटे मैं सोऊंगा, 1 घंटे मैं एक्सरसाइज करूंगा। तो इस तरह से जो आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज हैं उनको से देखिए, आपकी लाइफ में ना सब कुछ इंपॉर्टेंट है, फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, पैसा भी इंपॉर्टेंट है, खुद की हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। तो जब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं तो सब कुछ होना चाहिए ना, सिर्फ काम नहीं, सिर्फ पर्सनल लाइफ नहीं, सिर्फ खुद की बॉडी पे ध्यान देना नहीं। यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर अदर थिंग्स ऑफ योर लाइफ, and managing all these things in a span of time and giving attention to everything you are doing is actually time management. So yeah, I hope you get to know all about time management. अगर कोई questions हैं या कोई queries हैं या कोई suggestion है तो please you're most welcome to comment it down below. Please don't forget to subscribe my channel, don't forget to like the video if you liked it, and make sure कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें. I'll see you in the next video. Till then, bye. I love you all.